मैं हूं एस्ट्रोलजर के एम सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल पर। ऑलरेडी ममता बनर्जी पर प्रेडिक्शन दिया जा चुका था और उस प्रेडिक्शन में कहा गया था कि पश्चिम बंगाल में जो माहौल बना हुआ है, जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में डर का माहौल लोगों के बीच में बना है, एक गुंडा राज चल रहा है और ये अब किसी से छिपा नहीं है। आपने देखा होगा कि जैसे संदेश खाली में घटनाएं हुई हैं, उसमें इंडिया घटक के साथ जुड़ी हुई ममता बनर्जी को ही इंडिया घटक के साथ जुड़े हुए कांग्रेस के अधीर रंजन भी प्रदर्शन कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी उसमें प्रदर्शन कर रहे हैं और होना भी चाहिए यही, क्योंकि ममता दीदी जी के राज्य में पश्चिम बंगाल में बहुत ज़्यादा परेशानी चल रही है और बहुत सारे लोग तो अब इस चीज़ की मांग कर रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन वहाँ लग जाए। तो मेरा जो आज का प्रेडिक्शन है वो पश्चिम बंगाल पर ही लेकर है और ममता बनर्जी के ऊपर ही है। देखिए, ममता बनर्जी का जो प्रेडिक्शन है वो जो मैंने 2021 में किया था उनकी सरकार के बारे में, वो गलत इसलिए हुआ था क्योंकि उनका वास्तविक डेट नहीं था। ये डिस्क्लेमर मैं दे देता हूँ। और जब पता किया गया तो पता चला कि उनको खुद ही नहीं पता है कि उनका बर्थ डिटेल क्या है। तो वास्तविकता में देखा जाए तो इनका जो प्रेडिक्शन है केवल टीएमसी जिस समय स्थापित हुई थी उस समय की कुंडली के अनुसार ही हम वहाँ पर जो घटना होगी उसको विश्लेषण हम उसी के आधार पर करेंगे, टीएमसी की कुंडली के अनुसार ही करेंगे। पिछले वीडियो में पूरा डिटेल एनालिसिस किया था मैंने टीएमसी के बारे में और उस वीडियो को आप देख सकते हैं। उसमें मैंने यही बोला था कि आने वाला जो समय रहेगा वो पश्चिम बंगाल के लिए और ज़्यादा भारी होगा और भारतीय जनता पार्टी विल बी द लार्जेस्ट पार्टी इन वेस्ट बंगाल और उसका असर जो है धीरे धीरे अब आपको और दिखाई देगा। कुछ प्रिडिक्शन वहाँ पर है, जैसे राष्ट्रपति शासन की जो मांग की जा रही है वो राष्ट्रपति शासन तो अभी लगता हुआ फ़िलहाल मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। उसके पीछे एक रीज़न है, लोकसभा के जो चुनाव हैं वो एक बड़ा रीज़न है। लेकिन अभी बहुत सारी घटनाएं आप पश्चिम बंगाल में देखिएगा तो हिंसा, क्योंकि आप लोगों को पता है कि इस समय गोचर में शनिदेव अस्त हो चुके हैं, ये सभी लोगों को पता है। न्याय के देवता अस्त हो चुके हैं, तो न्याय वाली जो प्रक्रिया है वो न्याय मिलने में डिले होगा। और साथ में मेदिनी ज्योतिष से भी देखा जाए तो नॉर्थ ईस्ट का डायरेक्शन आ रहा था। मैंने आप लोगों को बताया था नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज़्यादा हिंसाएं होंगी और ये उस समय बताया था जब किसान आंदोलन प्रारंभ नहीं हुआ था, उसी समय ये प्रेडिक्शन दिया गया था और किसान आंदोलन भी देखा। और जो आगजनी की घटनाएं होती हैं जैसे पटाखा फैक्ट्री में, पेंट फैक्ट्री में, इसमें बहुत तरीके की ब्लास्ट भी आपने देखा। लगातार ये सारी घटनाएं घटित हुई हैं। नॉर्थ ईस्ट को लेकर मैं बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ। मेदिनी ज्योतिष में बहुत अच्छे इंडिकेशन नहीं आ रहे हैं और वहाँ पर बहुत सारे उपद्रव अभी भी बचे हुए हैं और असली लड़ाई जो है पश्चिम बंगाल में अब शुरू होने वाली है। ये मैं आज ही बता देता हूँ। आपको लग रहा हो कि ये एक छोटा मुद्दा बनाकर और ममता बनर्जी बच जाएंगी, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो भी घटनाएं घटित हुई हैं, इतनी शर्मनाक घटनाएं पश्चिम बंगाल में जो घटित हुई हैं, ये सारी घटनाओं में न्याय मिलने का समय आएगा और ये न्याय मिलने का जो समय रहेगा 18 मार्च के बाद प्रारंभ होगा, जब शनिदेव जो रहेंगे अपने अस्त अवस्था से बाहर निकल जाएंगे, लेकिन मंगल के साथ हो जाएंगे। शनि मंगल जब भी होता है वो केमिकल से रिलेट करा देता है, तो केमिकल का मतलब ही ब्लास्ट, एक्सप्लोशन, ये काफ़ी चीज़ों को देखा जाता है और ये निश्चित रूप से मेरी यहाँ पर प्रेडिक्शन है कि एक बार ऐसी घटना ज़रूर वहाँ पर होगी जिसमें ममता बनर्जी को भी सोचना पड़ेगा और वहाँ पर जो टीएमसी है वो उसका दमन, उसका जो डाउनफॉल है अब स्टार्ट होना प्रारंभ हो जाएगा। आप भी देखिएगा आने वाले समय में जो सर्वे होंगे, जो ओपिनियन पोल होंगे, उसमें भी यही चीज़ें होने वाली है और बस ममता बनर्जी के लिए ये समय एक अंत समय उनका चल रहा है। राजनीति में कहा जाए तो एक अंतिम पड़ाव पर वो चल रही हैं और जितना वो सोच रही थी काम करने के लिए, एक तो इंडिया घटक के साथ रहने के बाद अलग हुई और बाद में देखिए
उन्हीं के जो सहयोगी पार्टी थी कांग्रेस, वही इनका विरोध कर रही है। और कोई कोई दूध का धुला नहीं है, बड़ी सीधी सी बात मैं बोलूँगा अपने व्यूअर्स को, कोई दूध का धुला हुआ नहीं है कि सब लोग अच्छा बनने की कोशिश करते हैं। कांग्रेस भी अगर आप देखिए तो जहाँ जहाँ इनकी न्याय यात्रा हो रही है, कांग्रेस में अन्याय, या कहा जाए कि कांग्रेस के लिए बहुत बुरी खबर हो रही है जहाँ जहाँ से उनकी यात्रा चल रही है। और ये जो रोड मैप सेट किया गया था कि मणिपुर में हिंसा हुई थी, वो घटना घटित हुई थी और वहाँ पर पीएम नहीं पहुँचे थे। तो देखिए, ये घटना कांग्रेस के भी बहुत सारे राज्यों में घटित हुई हैं अगर आप देखिएगा, लेकिन पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से स्त्रियों को, औरतों को ज़बरदस्ती पकड़ कर, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है बोलने वाले कि उन लोगों ने किस तरीके से कुकर्म किए हुए हैं, और ये टीएमसी के राज्य में हुआ है। और बहुत तगड़ा एक्शन आप कुछ ही दिनों में वहाँ पर देखिएगा, ये मेरी भविष्यवाणी है। और जैसे ही भविष्यवाणी सत्य होगी आप ज़रूर वहाँ पर चेक कीजिएगा। फिलहाल राष्ट्रपति शासन जो है लोकसभा चुनाव के परिणाम तक तो नहीं लगेगा, ये चीज़ मैं देखा हूँ, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसी घटनाएं घटित होंगी कि इनके कार्यकाल में भी बहुत सारी परेशानियाँ आएंगी। और इससे पहले कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो लगातार आप पूछ रहे हैं, जैसे अंकित बनर्जी जी पूछ रहे हैं, द बंगाली यूथ आर कम्प्लीटली एनॉयड विथ प्रेजेंट टीएमसी करप्शन वायलेंस। ये बात सही है। देखिए अंकित बनर्जी जी, मैं भी लगातार जो है पश्चिम बंगाल जाता रहता हूँ, वहाँ पर पर्सनल कंसल्टेशन देता हूँ। लोगों से मैंने ये सुना हुआ है, लोग मतलब जनता से सुना है, ऐसा नहीं कि बीजेपी के सपोर्टर है इसलिए ऐसा बोला जा रहा है। ये एकदम ऑनेस्ट बात है, अंकित बनर्जी ने एकदम ऑनेस्ट बात यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके अलावा ममता कब जाएंगी, ममता के जाने का टाइम है, ये तम्मी करके हमारे यूज़र हैं, इसमें पूछा गया है। और ये कौशिक मुखर्जी जी पूछ रहे हैं कि अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और सिक्किम में कौन जीतेगा। देखिए एनालिसिस करने का टाइम ज़रूर आएगा, मैं बताऊंगा। और उड़ीसा में किसकी सरकार बनेगी, इसको लेकर मैं वीडियो बहुत जल्दी लेकर आऊँगा। लेकिन आज जो मेरा टॉपिक है, अगर आपके भी कुछ प्रश्न है पश्चिम बंगाल से संबंधित तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं ताकि मैं यहाँ पर बता सकूँ। मौसम विश्वास जी पूछ रहे हैं, सर विल वी गेट अ सेपरेट स्टेट इन नॉर्थ बंगाल, स्टेट रिकॉग्नाइजेशन कमिटी हैज़ ऑलरेडी गिवन रिपोर्ट। बहुत मैं आपको बता दूं कि अब जो भी चीज़ होगा बहुत अच्छा होने वाला है। जिस तरीके का माहौल जम्मू कश्मीर में था, मुझे याद है 2008 में मैं जम्मू कश्मीर 2 मंथ के लिए गया हुआ था, और उस समय मैं वहाँ पर टीचिंग करने के लिए गया था, क्योंकि मैं प्रोफेशनली टीचर पहले हुआ करता था केमिस्ट्री का, और उस समय मैं टीचिंग के लिए 2 मंथ में वहाँ पर अवेलेबल था। मैंने बहुत सारी घटनाओं को अपने आँख से देखा है, और बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो मैं भूल नहीं पाता हूँ आज भी। वही चीज़ पश्चिम बंगाल में मैं अब देख पा रहा हूँ, सारी चीज़ें हैं। और रिसेंटली अभी मैं कश्मीर गया था, वहाँ पर माहौल अब ठीक हो गया है काफ़ी, पहले के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो काफ़ी, मतलब डर आपको नहीं लगेगा जाने में। लेकिन पश्चिम बंगाल में जाने में आपको अभी भी थोड़ा डर की फीलिंग आती है। और ये सब कुछ जो है ख़त्म होने वाला है। शनिदेव 29 मार्च 2023 को अपने मूल त्रिकोण राशि से निकल जाएंगे, और जब ये अपने मूल त्रिकोण राशि से निकलेंगे और उसी समय ममता बनर्जी का जो रहेगा वो अंत होना प्रारंभ हो जाएगा। अंत की शुरुआत तो हो चुकी है, कि बात अगर कहूँ, अगर इसका थंबनेल लिखूँगा तो अंत की शुरुआत हो चुकी है ममता बनर्जी के लिए। जिस तरीके से इनका ग्रोथ हुआ था, एक सीट से इन्होंने बहुत पूरा राज्य को खड़ा किया था, लेकिन करप्शन के कारण वहाँ पर अब वहाँ की जनता बोल रही है कि अब ममता बनर्जी नहीं चाहिए। और ये एस्ट्रोलॉजिकली भी आ रहा है, और आगे आने वाले मार्च अप्रैल में सबसे बड़ा अलर्ट रखिएगा। बंगाल में, पश्चिम बंगाल में मार्च अप्रैल में सबसे बड़ा अलर्ट रहेगा। इस प्रेडिक्शन के माध्यम से मैं अभी जो बता रहा हूँ, आप इसको पहले भी नोट किए हुए हैं कि रेड अलर्ट चलेगा और ये सारी घटनाएं लगातार चलेंगी। तो आने वाला समय काफ़ी कठिनाई पूर्व हो सकता है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये मेदिनी ज्योतिष बोल रहा है। जब भी शनि के पास राहु, केतु या मंगल का गोचर होता है, उस समय वो ऐसी घटनाएं होती हैं। और कितने लोग चाहते हैं कि वहाँ पर एनडीए की सरकार आए, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और कितने लोग परेशान हैं वो भी अपनी बातें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। यहाँ पर ज़्यादा अच्छा रहेगा, कमेंट सेक्शन में अगर आप लिखेंगे तो पूरी जनता भी इसका जो पूरा सर्कुलेशन होता है पूरे इंडिया में हो जाता है। तो आप अपनी बात को, अगर आप पश्चिम बंगाल से हैं और मुझे वॉच कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से अपनी प्रतिक्रियाएं लिखिएगा। मैं आपकी प्रतिक्रिया का वेट करूंगा। और अभी के लिए सभी को ओम नमः शिवाय।